दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केले के बारे में। हम इसे बहुत सारे लोग केले को बहुत मामूली सा समझते हैं और सोचते हैं कि इसके क्या ही फायदे होंगे। बल्कि वो जब भी फ्रूट्स की बात आती है हम हमेशा केले को लास्ट में रखते हैं। लेकिन केला एक ऐसा फ्रूट है जो सबसे सस्ता मिलता है, बजट फ्रेंडली होता है, हर किसी की पॉकेट अलाउ कर सकती है और हर सीजन में अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि केले के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं जिसे अगर आप जान लेंगे तो आज से ही केले को अपनी डाइट में शामिल जरूर कर लेंगे। लेकिन केले को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि केला खाने से कहीं वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज है उनको केला खाना चाहिए या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल रखेंगे और इसको सुनने के बाद मैं श्योरिटी देती हूँ कि डेफिनेटली आप भी मजबूर हो जाएंगे कि केले को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि कौन सी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, और क्या आप केला खाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स डाइट की, यानी फ्रूट्स की। केला हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फ्रूट्स होते हैं बेसिकली वो हमारी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का एक्सीलेंट सोर्स होते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब केले की बात आती है तो सब उसको बहुत ही मामूली सा समझते हैं। केला आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। केले में विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन A होता है। मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है। फाइबर से भरा होता है जो बेसिकली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को सुधारता है। तो अगर जिन लोगों को भी डाइजेशन से जुड़ी समस्या रहती है, हमेशा अफारा बनता है, एसिडिटी बनती है, तो डेफिनेटली आपको केले को इंक्लूड करना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि कभी आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं या कहीं ट्रैवल करना है तो हमेशा आपको अपने घर में केला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि केला जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। ये स्पेशली एथलीट्स के लिए तो बहुत अच्छा ही है। ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं आपके घर में, छोटा बच्चा है, चाहे वो 3 साल का है या फिर वो 20 साल का है, या फिर अगर आपकी बहुत ज्यादा एज हो गई है, तो डेफिनेटली केला इतना नरम होता है, इतना सॉफ्ट होता है और इजिली आपको डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी दांतों की समस्या है या फिर आपके दांत नहीं है, एज ज्यादा है, तो भी आप केले को मैश करके खा सकते हैं, अपने बच्चे को खिला सकते हैं, उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको केला खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, वैसे 1-2 केले खाने से कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी सपोज आपको ऐसा होता है तो थोड़ा सा आप उसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं देगा। दोस्तों केला इन तीनों दोषों को हमारे शरीर में क्या करता है, बैलेंस करता है या फिर इनका बैलेंस को खराब करता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली हमारे 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इन तीनों दोषों को बैलेंस में रहना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यही काम केला करता है। केला इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में काफी ज्यादा मदद करता है। केला जो होता है हल्का सा मीठा होता है तो वात दोष को शांत करता है, क्योंकि जब वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी और ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगते हैं। इस वजह से आपको केला जरूर खाना चाहिए, है ना। यह आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। केला हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष को भी बैलेंस करता है। अगर पित्त दोष की गड़बड़ी चल रही है तो ये एसिडिटी, हार्टबर्न और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप केला खाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके कफ दोष बहुत ज्यादा है तो आपको केला अवॉइड करना चाहिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। एक केला खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी डे टाइम में खाएंगे, सूरज ढलने से पहले, क्योंकि कुछ फ्रूट्स को बताया गया है कि स्पेशली जब सूरज ढल जाता है उसके बाद जब हम फ्रूट्स को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी से पचा नहीं पाती। फ्रूट्स क्या, बल्कि जो दूसरी चीजें होती हैं उसको भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और कई बार हम जो होते हैं फ्रूट्स को बहुत गलत कॉम्बिनेशन से खाते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूध के साथ मिक्स करके खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के साथ मिक्स करते हैं जो कि वो विरुद्ध आहार बन जाती है। मोस्टली लोगों को आपने बनाना शेक पीते हुए देखा होगा, सुना होगा, है ना, कि इनको बहुत टेस्टी लगता है। बाहर जाते हैं तो बाहर भी वो बनाना शेक पीना पसंद करते हैं डेली मॉर्निंग में। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब आप बनाना और दूध को मिक्स करते हैं तो वो विरुद्ध आहार हो जाते हैं, यानी कि आप वो इतना भारी कॉम्बिनेशन होता है कि आप उसे पचा ही नहीं पाते। या तो आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनेगी, अफारा बनेगा, गैस बहुत ज्यादा बनेगा, आपको वॉशरूम यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको वॉमिट जैसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि हमेशा फ्रूट को सिंगल खाएं, उसका जो बेनिफिट है। हम में से बहुत सारे लोग फ्रूट्स को ना मिक्स करके भी खा लेते हैं, जैसे बनाना को किसी और फ्रूट के साथ मिक्स कर दिया। आयुर्वेद में स्पेशली बताया गया है कि कभी भी एक समय में 2 फ्रूट्स ना खाएं। अगर आप खा रहे हैं तो आप एक फ्रूट खाएं, देन 2 आवर्स के गैप बाद आप दूसरा कोई
डिफरेंट फ्रूट खा सकते हैं, बट दो फ्रूट्स को कभी भी कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए। केला जो होता है वो आपके डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ को भी सुधारता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको डायरिया की समस्या हो गई है तो ये उसको भी इम्प्रूव करता है, मतलब उसके लिए भी बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं केले के दूसरे फायदे के बारे में। केले में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी खासी मात्रा में होते हैं जो कि आपको एकदम क्विक और सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो केला होता है स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना, जैसे एथलीट है या फिर जो ग्रोइंग बच्चे हैं या फिर जिम जाते हैं, उनको केला जरूर खाना चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए की बात करें तो केला जो होता है एक सात्विक फूड माना जाता है। सात्विक फूड वो होते हैं जो आपके माइंड और बॉडी को प्योरिटी, पॉजिटिविटी से भर देते हैं। केले को जो है सात्विक फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली यह आपकी जो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उसको ये इम्प्रूव करता है। केला ना सिर्फ आपको फिजिकल एनर्जी देता है बल्कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आपकी उम्र 45 साल की हो गई है या फिर उससे ज्यादा है तो आपको केला बहुत जरूरी है खाना, क्योंकि 45 के बाद अक्सर हम लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसकी वजह से चट चट की आवाज आती है और सूजन होने लगती है, दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो बोन डेंसिटी को स्ट्रेंथ देता है, मेंटेन अच्छे से करके रखता है। पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लॉस को कम करता है, बोन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। खास तौर पर 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उनको केले का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है बोन्स के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। इस तरह से अगर हम देखें तो केला जो है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं केले के अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, केला एक ऐसा फ्रूट है जो आपको वेट लॉस और वेट गेन दोनों में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे कैसे? यस, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना, केला वजन को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। पहले बात करते हैं वेट लॉस की। केला वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है, आपको काफी देर तक फुल फील करवाता है, जिससे कि आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, कम कैलोरी इनटेक करते हैं, जिससे कि आपका वेट लॉस जो होता है स्पीड अप होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपकी गट हेल्थ को सुधारता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो बट ऑब्वियसली जो भी आप खाएंगे वो आपको बचेगा, जो है आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेट गेन की। केला उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो हेल्दी तरीके से वजन को बढ़ाना चाहते हैं। केले को अगर आप ड्राई फ्रूट्स, दही, पीनट बटर के साथ खाएंगे कंबाइन करके, तो आपका इजीली वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हेल्दी तरीके से, बिना किसी नुकसान के। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जो बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, गाल पिचके हुए हैं, उनको ये चीज यानी इस तरीके का कॉम्बिनेशन करके केला जरूर खाना चाहिए। केला जो होता है आपकी किडनी फंक्शन यानी कि आपकी किडनी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। केले में पोटेशियम होता है जो कि किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। पोटेशियम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है और किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन को यानी पथरी के बनने को कम करता है, उसको साफ करने में, बॉडी से बाहर निकालने में भी आपकी हेल्प करता है। और जो केले में मिनरल्स होते हैं वो किडनीज को हेल्दी रखने के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए जब आप केले को रेगुलर तौर पर रोजाना खाते हैं तो आपका किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। किडनी के साथ साथ केले आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। केले हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम बॉडी के सोडियम लेवल्स को बैलेंस करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केले को रेगुलर खाने पे आपका जो हाइपरटेंशन का रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के मेजर रिस्क भी आपके जो होते हैं फैक्टर्स वो भी कम हो जाते हैं। केले में जो होता है डाइटरी फाइबर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में आपकी मदद करता है। फाइबर से भरा होता है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, यानी जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है ना उसको ये कम करता है। तो अभी तक आप सुन चुके हैं कि इतने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। ये वीडियो अगर मैं बहुत बताने लगी पूरा कंप्लीटली तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो आप समझ चुके हैं कि केला आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, जो आपको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करना है। दोस्तों, केले में नेचुरल शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटिक हैं तो इसको खा नहीं सकते। ऐसे में अगर आपको डायबिटीज है और आप ये सोचते हैं कि केला खाएं या नहीं खाएं, तो आपने क्या करना है, जो बहुत ज्यादा पका हुआ केला ना उसको अवॉइड करना है, लेकिन हल्का पका हुआ केला आप खा सकते हैं। और एक केला खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है जो कि आपके एकदम से स्पाइक नहीं करता है ग्लूकोज लेवल को, तो आपको बल्कि एनर्जी ही देता है। तो बस बेनिफिट ये है कि जिनको डायबिटीज है वो केले को जरूर इंटेक करें, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखें। लाई डाउन होके ना बैठे रहें। अगर आपकी उम्र भी ज्यादा है तो एटलीस्ट आप वॉक करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज है, वॉक करने से क्या होता है, पूरे शरीर में खून का दौरा अच्छा होता है और ऑटोमेटिकली जब हम फ्रेश एयर में घूमते हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे
सप्रेस होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका डायबिटीज कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है कुछ ही वक्त में। तो मेक श्योर करें कि अगर आपको कोई भी समस्या है या चाहते हैं कि आप जिंदगी भर स्वस्थ रहें, आपको कोई भी समस्या ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, तो यस, आपको केला अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और साथ ही साथ आपको फिजिकली एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। आप फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें, दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। घर की छोटी मोटी चीजें हैं, अगर आपने किचन से कुछ चीज भी लेकर आनी है तो उसको 3-4 बार चक्कर में लेकर आए, राउंड्स में लेकर आए, ताकि आपके उतनी ज्यादा आप अपनी एक जगह पे बैठे ना रहें, स्क्रॉलिंग ना करते रहें। क्योंकि जब आप एक जगह पे बैठेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, दूसरों की लाइफ देखेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे, और डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में बीमारियों को एकदम से मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता ही रहता है। ठीक है, खुश रहना है, अपना ध्यान रखना है, और जो चीजें मैं बताती हूँ प्लीज अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए अपनी शो को प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।